और वेट डल चुका है 20-20 और यानी कि 180। और 180 इन्होंने यूं उठा के फेंक दिया कि लगभग बैग भर चुकी है। अब वेट नहीं उठ रहा बिल्कुल भी। कोई दिक्कत नहीं, मैं लगवा रहा हूँ, चल लगा। कि मेरे हाथों में स्ट्रिप्स लगाने के बाद ये हालत है, और स्ट्रिप्स ना लगाऊं तो पता नहीं क्या ही हो। तो भाई कैसे हैं सब, आज के नज़ारे हैं बैक का वर्कआउट, तो वीडियो को एंजॉय करो। तो शुरुआत करते हैं डेडलिफ्ट के साथ। और मैंने भैया से पूछा कि कन्वेंशनल लगाएंगे सूमो। भैया ने कहा कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल में आज हमारा पीआर हिट करेंगे। वैसे मैं सूमो प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे सूमो ही अच्छी लगती है। कन्वेंशनल तो सिर्फ मैं बैक के दिन लगाता हूँ। और आज देखेंगे कि कन्वेंशनल में हम कितना वेट उठा सकते हैं। तो लाइट वेट के साथ चालू करते हैं और शुरुआत करते हैं 15 रेप्स के साथ। तो अच्छी तरह से 15 रेप लगाने के बाद चलते हैं हमारे दूसरे सेट पे। और मैं वार्म अप को रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए बैक के दिन बहुत अच्छी तरह से वार्म अप करा करो ताकि आपकी लोअर बैक और आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे और आप इंजरी फ्री रहो। तो वेट डल चुका है सीधा सीधा 20-20 और। तो भाई वेट हो चुका है 100 किलो। और हम लगाएंगे कम से कम 8 रेप बहुत ही तगड़े तरीके से विदाउट बेल्ट। बेल्ट में हेवी वेट पे ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपकी लोअर बैक में इतनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप 100 से 120 या 30 किलो तो इजीली उठा सको, और वो भी रेपिटेशन के साथ। तो इजीली मैं बोलता हूँ सारे भाई तगड़े होने पे ध्यान दो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि 100-120 किलो में तो आपको बेल्ट की जरूरत ही ना पड़े। तो भाई वेट डल चुका है 10-10 और। तो भाई कमरबंद पेटी बांध के और मैं चला अगले सेट पर, क्योंकि भैया ने बोला बेल्ट लगा, वरना मैं बेल्ट नहीं लगाता हूँ 120-30 में। तो क्योंकि मुझे रेपुटेशन लगा ली थी इसलिए बेल्ट लगाना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने स्टेप बढ़िया सेट करके कम से कम भैया ने बोला 3-4 रेप तो लगाना। तो भाई देखते हैं कितनी रेप आती है, क्योंकि मैं कन्वेंशनल बहुत ही कम लगाता हूँ, लाइट वेट से रेपुटेशन वाली लगाता हूँ। पर कोई ना, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो रेपुटेशन लगाए मैंने इसके 3, और 3 रेप लगा के कर दिया सेट खत्म। तो तगड़ी तरीके से 3 रेप लगाने के बाद आएगा भैया मजा। तो भाई इतने में आ जाते हैं भैया। और वेट डल चुका है 20-20 और यानी कि 180। और 180 इन्होंने यूं उठा के फेंक दिया क्योंकि ये कन्वेंशनली लगाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपके शरीर में अंदर जान होनी चाहिए, चाहे कन्वेंशनल हो या सूमो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। तो आ गए भाई अपने अगले सेट पर। और इच्छा तो मेरी भी कर रही थी कि मैं भी 180 उठाऊं, बट मैं इतनी हेवी कन्वेंशनल कभी लगाता नहीं हूँ, सूमो तो फिर भी मैं लगा लेता हूँ। पर देखते हैं, अगर ये 160 भी कन्वेंशन में उठ गया तो बहुत है, क्योंकि मैं सूमो ही लगाता हूँ हमेशा। तो कमर में पेटी बांधता हूँ क्योंकि सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, और स्टेप्स लगा के और देखते हैं अब कैसी क्या उठती। तो अपना पोस्चर बना के और खींचते हैं। तो भाई अपनी जी में जितना दम था उसे लगा के और खींच देते हैं मीटर। इतने में भैया ने मोटिवेट कर दिया, बढ़िया बहुत बढ़िया। और भैया ने बोल दिया गई तो गई, रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो देख ही सकते हो आप चेहरे से कि ऊपर से नीचे तक कितना दम लगा है। तो कहने का मतलब यही है, वेट कोई सा भी हो, किसी भी रेंज में हो, अगर आप अंदर से मजबूत हो तो कहीं भी कैसे भी उठा सकते हो वेट, कोई दिक्कत नहीं है उस। तो बढ़ गए भैया अपने अगले सेट पर, बनाम डम्बल रो। ये 20 का डम्बल है और कम से कम 25 से 30 रेप लगाएंगे, क्योंकि पहला सेट हमारा वार्म अप सेट ही होता है। और वन आर्म डंबल को हमेशा फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में लगा लिया करो, क्योंकि बाद में इसमें डंबल उठता नहीं है, मजा नहीं आता, वो फील नहीं आ पाती। और नए बच्चों को ये बोलूंगा कि इस एक्सरसाइज को ज़्यादा लगाया करो, क्योंकि यही एक्सरसाइज आपकी बैक को अच्छी तरह से ग्रो करेगी। इसमें बस आप ये ध्यान रखो कि आपकी बॉडी ज़्यादा हिले नहीं, और अच्छे से डंबल पूरी रेंज में नीचे से लेके ऊपर तक लिफ्ट हो, जिससे कि एक एक सेकंड का लोड आपकी पूरी बैक पे आए। और लेट्स को बाहर निकालने के लिए, उनको शेप में देने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो भाई इस सेट को सफलतापूर्वक निपटाने के बाद चलते हैं हमारे अगले सेट पर। और देखो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम जब भी वर्कआउट करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट की, तो हमें डंबल रेक पे रखते हैं, और पीछे जो लड़के वर्कआउट कर रहे हैं डंबल उठा के वहीं फेंक देते हैं, जैसे तो मजदूरी कर रहे हैं ये। डंबल की कोई कदर नहीं है, जब तक आप इनकी कदर नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ये ध्यान में रखना आप। तो हमेशा जिम की और अपने डंबल्स की रिस्पेक्ट किया करो। तो भाई बढ़ गए हमारे अगले सेट पर। वेट आ चुका है 25-25 किलो, कम से कम रेप लगाएंगे 15। और अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक मीटर खींच देते हैं बढ़िया तगड़ा सा। और नए बच्चे कम से कम इन एक्सरसाइजों के 4 से 5 सेट लगाएं आराम से, ताकि उनकी लेट्स अच्छी तरह से ग्रो हो, ज़्यादा उल्टी सीधी एक्सरसाइज में ना पड़े कभी भी, बेसिक वर्कआउट से जुड़े रहें हमेशा। तो भाई 15 रेप लगाने के बाद हो गया अपना सेट खत्म। तो फिर क्या, उस साइड से भी दूसरे 15 रेप लगा लेते हैं फटाफट धड़ धड़। तो भाई फटाफट 15 रेप लगाने के बाद सेट हो चुका है कंप्लीट। बढ़ते हैं हमारे अगले सेट पर।
तो भाई इतने में आ जाते हैं भैया और 30 का डंबल निकाल के हो जाते हैं चालू। इन्होंने बोला कि अब तू रुक, अब मैं लगाता हूँ फटाफट फटाफट। तो इन्होंने भी कम से कम 15 रेप लगाए 30 के डंबल से और बढ़ चलते हैं फिर हमारे अगले सेट पर। तो भाई आ गई अपनी बारी। तो स्ट्रिप्स लगा के कम से कम 15 रेप लगाऊंगा। और स्ट्रिप में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे रेपिटेशन आ जाए इजीली और हमारे हाथ पे ज़्यादा लोड ना आए, क्योंकि अभी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। अगर अभी से ही हाथ में दर्द होने लग जाएगा या दुखने लग जाएंगे तो आगे हम कैसे वर्कआउट करेंगे। इसलिए स्ट्रिप लगा लेता हूँ मैं हेवी डंबल पर, ताकि हम आगे जाके हेवी वर्कआउट कर सकें। तो भाई सफलतापूर्वक 15 रेप लगाने के बाद चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पर। और अगली एक्सरसाइज पे कहाँ जा रहे हो, अभी तो इधर के हाथ से कौन लगाएगा। तो, तो इधर के हाथ से भी लगाते हैं भैया 15 रेप और फिर चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगाने के बाद हो गया सेट खत्म। तो भाई चलते हैं अगले सेट पर, क्योंकि इसके हम बस 3 सेट ही लगाएंगे। तो भाई पहुंच गए वापस स्क्वाड एरिया पर और अगली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं, तुम बताओ क्या लगा रहे हैं। तुम क्या ही बताओगे, मैं बता दूं, बेंड ओवर रो लगा रहे हैं। तो लाइट वेट से चालू करते हैं और कम से कम 30 रेपिटेशन लगाएंगे, ताकि हमारी जो बैक है वो अच्छी तरह से पंप हो जाए और तैयार हो जाए लोड लेने के लिए। और ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी लेट्स को ग्रो करने के लिए और बैक को एक अच्छा शेप देने के लिए। तो कहने का मतलब वही है, हमेशा बेसिक से जुड़े रहो और खुद के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ और पावर बनाओ और अपने बॉडी बनाओ तरीके से। तो सफलतापूर्वक ये सेट निपटाने के बाद चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो भाई इतने में ही आ गई भैया की बारी और ये हमेशा उल्टा हाथ करके ही बेंड ओवर लगाते हैं। बहुत से लड़के मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं सीधा हाथ करके लगाऊं या उल्टा। तो कोई मैटर नहीं करता, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप उस तरह से लगा सकते हो, बस एक्सरसाइज को मिस मत किया करो। तो भाई देखते ही देखते आ गई अपनी बारी और हम भी लगाएंगे कम से कम 20 रेप इसी वेट से। और नए बच्चे हमेशा वेट चाहे आप कम रखो पर आप रेपिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, इससे आपकी अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी और आपको वेट उठाने की आदत होगी और बॉडी उसी हिसाब से आपकी फिर चलने लग जाएगी। और जितना भी मैं वर्कआउट की वीडियोस डालता हूँ वो ज़्यादातर बिगनर्स के लिए ही डालता हूँ, क्योंकि हम भी बिगनर्स ही हैं अभी भी। तो बस मेरा समझाने का मोटिव यही रहता है कि बस अच्छी तरह से वर्कआउट करो सेफ्टी के साथ और खुद को हमेशा ग्रो होते हुए देखो। तो भाई ये सेट भी सफलतापूर्वक निपटाने के बाद चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो भाई वेट डल चुका है 10-10 और आप हमेशा देखना हमारे जब भी वर्कआउट करते हैं हमारी सब चीज़ें जगह पे रहती है, क्योंकि उससे हमें ही आसानी होती है। तो भाई भैया वो आ गया जोश और इन्होंने भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ 10 रेप पेल दी। तो भाई देखते ही देखते आ गई अपनी बारी और इन्होंने 10 रेप पेल दिए तो हम भी 10 ही पेलेंगे। तो भाई अपना पोस्चर वगैरह ठीक करके बिना बेल्ट के और लगा देते हैं 10 रेप बिल्कुल तगड़े तरीके से। और वेट भी कोई हो, बस आप अपने पोस्चर पे ध्यान दिया करो। तो भाई देखते ही देखते हो गया सेट खत्म और भाई हम पहुंच गए हमारी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि थी टी बार रो। और ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी अपर लेट्स को ग्रो करने के लिए। तो अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसे बारबल से भी लगा सकते हो सीधा, बट इन एक्सरसाइजों को ज़रूर लगाना, क्योंकि यही एक्सरसाइज हैं जो आपकी ओवरऑल लेट्स को ग्रो करेंगी। तो भाई इसके भी कम से कम 30 रेप लगा के निपटा देते हैं पूरा सेट और चलते हैं अगले सेट की तरफ, क्योंकि वेट बहुत लाइट था और मुझे लाइट वेट में इतना मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आती, क्योंकि मेरी बॉडी को लोड लेने की आदत हो चुकी है। तो भैया सफलतापूर्वक निपटाने के बाद इस सेट को चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो भाई पहुंच गए हमारे अगले सेट पर और वेट लगाने वाला था, इतने में मुझे पता चला कि नीचे भी एक प्लेट दबी हुई है। मैंने भैया से कहा, मैंने कहा इसको हटाओ यार, वीडियो में अच्छी थोड़ी दिखती है। तो भाई भैया ने कहा तेरी मर्जी हटा दे, मैंने यहाँ हटाना तो पाएगा। तो भाई नीचे से प्लेट हटा के डाल दी वापस ऊपर और अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। ये हमारा सेकंड सेट, वेट डल चुका है 30 और रेपिटेशन कम से कम लगाएंगे 15। और आपको दिख रहा हो तो लास्ट कोने में आप देख ही सकते हो मेरी बैक पे कितना अच्छा लोड आ रहा है इस एक्सरसाइज से। तो भाई सफलतापूर्वक सेट को निपटाने के बाद चलते हैं हमारे अगले सेट पर, क्योंकि अभी और भी एक्सरसाइज है। ऐसे तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और तुम लोग बोर हो जाओगे। तो भाई बढ़ गए अगले सेट पर, इतने में आ गए भैया। तो इनके लिए वेट डाल दिया मैंने 10 और इन्होंने बस वेट निकाल दिया भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चला दिया। तो भाई देखते ही देखते आ गई अपनी बारी। तो भाई कम से कम रेप लगाऊंगा मैं 8, क्योंकि वेट ज़्यादा नहीं है 40 ही है, बट इतनी एक्सरसाइज करने के बाद मेरी बैक पूरी भर चुकी थी तो मुझे 40 ही बहुत हैवी लग रहा था। बट हर एक सिंगल रेप को आपको इतना फील करके लगाना है कि आपकी बैक पे इतना लोड आए जिससे कि वो अच्छी तरह से उसके मसल अंदर से टूट जाएं और उसके बाद वो अच्छी तरह से ग्रो हो। तो ये सेट भी सफलतापूर्वक निपटाने के बाद चलते हैं हमारे अगले सेट पर।
और भैया ने अब कहा तू वेट मत डाल, अब मैं डाल रहा हूँ, अब तू एक्सरसाइज कर। तो भाई अपने स्ट्रिप्स लेके उन्हें अच्छी तरह से बांध के और कर देते हैं सेट चालू, क्योंकि रीज़न वही है कि बस हाथ में ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं स्ट्रिप्स को हेवी वेट में लगा लेता हूँ ताकि मैं रेपिटेशन अच्छे लगा पाऊँ। वरना मेरे हाथ की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई वेट हो चुका है 50, और लास्ट सेट में इतनी जान लगा दिया करो कि हर एक लास्ट रेप तुम फील कर सको, और यही एक बॉडी बिल्डर की निशानी होती है। तो हो गया भैया लास्ट सेट खत्म। तो भाई बढ़ गए हमारी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि थी लेट पुल डाउन विद मशीन। और इसमें बस यही एक फ़ायदा है कि आपका पोस्चर ठीक रहता है, आप ज़्यादा हिल नहीं पाते क्योंकि ये फिक्स रहती है। तो इसमें हिल नहीं पाते ज़्यादा, बारबल में इधर उधर जाता रहता है वेट, इसमें आप ज़्यादा हिल नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके पास ये मशीन है तो इसी को प्रेफर करूँगा मैं, अगर नहीं है तो लेट पुल डाउन तो करनी ही करनी है। और इस मशीन में पूरा लोड आपकी बैक पे बहुत अच्छी तरह से आता है, आप देख ही सकते हैं। तो बैक पूरी तरीके से भर चुकी है, उसके बावजूद हम कम से कम 30 रेप लगाएंगे क्योंकि ये हमारा पहला वार्म अप सेट है। तो भाई देखते ही देखते पहुंच गए सेकंड सेट पर, और इसके कम से कम लगाएंगे 15 रेप। और देखा जाए तो इस एक्सरसाइज को पहले नंबर पे लगाना चाहिए, बट हम पहले नंबर पे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लाइट लगता है ये वेट। और एक्सरसाइज लगाने के बाद हमारी बैक भर जाती है, तो लाइट वेट से ही बहुत अच्छा एफर्ट आता है इससे, तो इसलिए हम इसको तीसरे चौथे पर ही प्रेफर करते हैं। तो भाई सफलतापूर्वक ये सेट भी निपट चुका है अपना। चलते हैं अब हमारे अगले सेट पर। तो भाई पहुंच गए अगले सेट पर, तो स्टिप मैंने लगा लिए क्योंकि वेट हो चुका है 60 किलो। और अच्छी तरह से पोस्चर बना के स्टिप्स लगा के धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार देता हूँ 8 रेप्स, क्योंकि अभी और भी एक्सरसाइज करनी है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। और भैया ने पेड़ ऊंचा कर दिया था तो मेरे पैर अच्छे से टिक नहीं पा रहे थे, इसलिए जैसे तैसे करके 8 रेप लगाए मेरे भाई। फिर चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो इतने में ही वापस आ जाते हैं भैया, और ये वेट हो चुका है 80 किलो। और ये आके वापस फटाफट फटाफट मार के हो जाते हैं जल्दी से फ्री। और इतने में आ जाती है भाई हमारी बारी। तो स्टेप वगैरह सेट करके अच्छे से मशीन पे सेट होके पोस्चर बना के कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज चालू। कम से कम रेप लगाऊंगा 8, और देखते हैं कैसा किया जाता है। वेट टल चुका है 80 किलो। वो भाई 60 किलो में यहाँ तो पूरा दम निकल गया था, अब देखते हैं 80 में क्या ही होगा। तो कर देता हूँ सेट चालू। और इतने में मुझे बोला भैया से कि पेड़ नीचे करो यार, मेरा पैर नहीं टिक रहे। भैया ने करा पैर नीचे, और कर देता हूँ एक्सरसाइज वापस चालू। तो रेप लगाऊंगा कम से कम 8। तो भैया ने करवाया थोड़ा सपोर्ट्स, और अच्छी तरह से आप मेरी बैग में देख ही सकते हो कितना तगड़ा लोड आ रहा है। और मैं हमेशा वही बातें बताता हूँ जो मैं खुद ट्राई करता हूँ, इसलिए इच्छा हो तो मान लिया करो, इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो भाई इस सेट में लगा दी पूरी जान, और देखते ही देखते हो गया सेट खत्म। और एक्सरसाइज के बाद बैक हो चुकी थी बहुत तगड़ी तरीके से पंप। तो भाई पहुंच गए अब अगली एक्सरसाइज पे। भैया ने जमा दिया सेटअप अगली एक्सरसाइज करने के लिए। तो भैया ने करा पहले चेक कि किसके अवस्था है। उसके बाद मैंने भैया से बोला कि चलो ठीक है मैं लगाता हूँ पहला सेट, आप रुको। तो भाई पहुंच गया मैं पहले सेट पर, और लगता हूँ एक्सरसाइज। और इतने में मुझे पता चला कि वापस भैया ने वो पेड़ ऊंचा कर दिया, तो मैं अच्छी तरह से पैर नहीं रख पा रहा। पर उसके बावजूद भी कम से कम 20 से 30 रेप लगा के इस सेट को कर देते हैं खत्म। और ये जो निकल के गया इन पे ध्यान मत दो, इनको पता नहीं कुछ दिखता नहीं है, क्या परेशानी है इनको, आते जाते रहते हैं ये। अगर भैया नहीं होते तो ये निकल जाते हैं, भैया नहीं थे इसलिए वो निकल गया। फिर आएगा वापस देखना अभी थोड़ी देर में। ये पता नहीं भाई, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है लोगों को, मोबाइल नहीं दिखता, कि यूं नहीं दिखता कि रिकॉर्डिंग चालू है, मैं इधर से नहीं निकलूँ, इधर से उधर ये वो, बस कोई ना कोई निकलता ही रहता है। ये तो हम वीडियो शूट करते हैं तब रोक लेते हैं कि भैया मत निकलो अभी वीडियो शूट हो रही है, वरना इनको पता नहीं दिखता ही नहीं है, क्या इधर से इधर निकलते रहते हैं। तो इनकी बातें छोड़ कर बढ़ गए सेकंड सेट पर, और इतनी बातें करते करते हो गया हमारा सेकंड सेट कंप्लीट। और इसमें लगाया कम से कम 15 रेप्स। तो भाई इतने में आ जाती है भैया की बारी, और इन्होंने धड़ाधड़ धड़ाधड़ वेट लगा दिया। तो भाई उसके बाद आ गई मेरी बारी। तो स्ट्रिप्स लगा के अच्छी तरह से सेट होके करते हैं अपना सेट चालू, क्योंकि कम से कम रेप आने चाहिए 8 से 10। और फिर से मेरे भाई ऐसे बोला कि उसको नीचे करो यार, क्योंकि मैं पुश नहीं कर पाता अपनी लिमिट पूरी, तो उसको नीचे करके आप इस सेट होके अच्छी तरह से कर देते हैं भैया सेट चालू। और इस एक्सरसाइज के हम सिर्फ 3 सेट ही लगाएंगे क्योंकि लगभग बैग भर चुकी है, अब वेट नहीं उठ रहा बिल्कुल भी। तो मेरे भाई भैया ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, जिसमें जान निकल गई थी पूरी, पूरा ऐसा लोड आ रहा था भयंकर कि मैं बता नहीं सकता बस। तो मेरे भाई 8 रेप लगाने के बाद जैसे तैसे चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पर। तो मेरे भाई वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है अपनी रोइंग।
क्योंकि वेट सिलेक्ट करके लगाएंगे कम से कम 20 से 25 रेप्स, क्योंकि अब वार्म अप सेट नहीं है, क्योंकि बैग हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से पंप, और वेट अब उठ नहीं रहा, बहुत भारी लग रहा था यही वेट। तो 25 रेप लगाने के बाद कर देते हैं सेट खत्म, चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो भाई वीडियो कर रहा हूँ फास्ट, क्योंकि हमें और भी एक्सरसाइज करनी है और टाइम इतना है नहीं और वीडियो लंबी होती जा रही है। तो भाई पहुंच गए हमारे अगले सेट पर। 30 किलो वेट बढ़ा के कम से कम मारूंगा 15 रेप्स, और स्ट्रिप्स अभी मैं हाथ में बांध रखे हैं, पर उनका यूज अभी नहीं करेंगे, उनका यूज करेंगे थोड़ा हेवी जाएंगे तब। उसके पहले कर देते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ चालू। और लोड आप मेरी बैक में देख ही सकते हो, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लेट्स को और अपनी बैक को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए, तो इसे भी मिस मत किया करो। बस इस एक्सरसाइज में एक ही बात का ध्यान रखा करो कि इस एक्सरसाइज में आप जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को कम हिलाओ। ये तो मेरी बैक भर चुकी है इसलिए मैं थोड़ा बहुत हिल भी रहा हूँ, वरना हम जब इसे पहली या दूसरी एक्सरसाइज में करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं हिलते हैं और लोड एग्जैक्ट बिल्कुल सही आता है। तो वही एक्सरसाइज करते करते ये भाई आ गया, इसने कहा भैया मुझे करवा दो यार, मैंने कहा चल ठीक है, लगा अच्छे से। तो इसका पोस्चर ठीक करा के, और इतने में इसने बोला कि वेट थोड़ा कम कर दो, मैंने की कोई दिक्कत नहीं, मैं लगवा रहा हूँ, चल लगा। तो भाई इसको लगवाई कम से कम 7 से 8 रेप, क्योंकि इसकी भी लगभग लगभग वर्कआउट हो चुकी थी, लास्ट में आ गया था मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वर्कआउट करा के चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो भाई वेट डल चुका है 40 किलो, और टारगेट रेप्स में रखता हूँ कम से कम 8, पर मेरी बैग भर चुकी थी इसलिए 8 तो छोड़ो, मैं 5 पे ही ढेर हो गया। और वो तुम मेरी बैग में देख ही सकते हो कितना लोड आ रहा होगा। और 5 रेप लगाने के बाद मैंने एक्सरसाइज बंद कर दी, क्योंकि मेरे हाथों में स्ट्रिप्स लगाने के बाद ये हालत है, और स्ट्रिप्स ना लगाऊं तो पता नहीं क्या ही हो। तो आज हम बैग के साथ थोड़ी अपर फोर आर्म्स भी ट्रेन कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपर फोर आर्म को ट्रेन करने के लिए। इसके एक सेट में पहले ही लगा चुका था खाली बारबल से कम से कम 30 रेप, सेकंड सेट में लगाया 2.5 की प्लेटों के साथ। अब चलते हैं हमारे अगले सेट पर। तो मेरे भाई वेट डल चुका है 2.5 और कम से कम लगाएंगे 10 रेप। 10 रेप लगाने के बाद करेंगे हम ड्रॉप सेट, वापस 10 रेप लगाएंगे, फिर उसके बाद खाली रोड से 10 रेप लगाएंगे। तो 10 रेप लग चुके हैं, और वेट 2.5 किलो ड्रॉप करके मैं लगाता हूँ अपना अगला सेट। तो इस सेट में भी 10 रेप लगाने के बाद वापस 2.5 प्लेटों को ड्रॉप करेंगे और खाली बारबल से लगाएंगे अब। और ये हमारे वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है, तो 10 रेप खाली बारबल से लगाने के बाद करते हैं वर्कआउट खत्म। तो सारे भाई तगड़े होने पे ध्यान दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वही आ गया अपना पोजिंग का टाइम, और देख ही सकते हो आप बैक कितनी तगड़ी पंप हो चुकी है। और भाई फ्रंट लेट स्प्रिंट तो रह गई, तो ये भी देख जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।